अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम गीत देखेंगे। गीत का नाम है दाता दे दे ज्ञान। ज्ञान के माने इल्म के है, जो हिंदी लफ्ज है। दाता से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला से शायर की दुआ है। शायर का नाम है मीरा जी। पहली बात देखिए, हम्द जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, मुनाजात जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ के साथ शायर अपने लिए दुआ मांगता है, उसे मुनाजात कहते हैं। और दुआ की सूरतों में आप गुज़िश्ता जमातों में बहुत सी नज़में पढ़ चुके हैं। इस गीत में दाता यानी जिंदगी देने वाले खुदा से शायर जिंदगी की हकीकत को जानने की दुआ मांग रहा है। आपने सुना होगा, जिंदगी एक पहेली है। दुनिया के बड़े आलिमों और फलसफियों ने जिंदगी की हकीकत को अपने अपने तरीके से बयान किया है, मगर एक आम इंसान जिंदगी को समझ नहीं पाता। क्या जिंदगी हर जमाने में रूप बदलती है? ज़ैल के गीत में उन्होंने इन्हीं बातों को शायराना अंदाज में पेश किया गया है। अब पीले रंग में देखिए आपके स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, गीत शायरी के एक सिन्फ है जो हिंदी से उर्दू में दाखिल हुई। गीत का मौसीकी से बहुत गहरा रिश्ता है। गीत में जज्बात और एहसास को सलीस, नर्म और शीरीन अल्फाज में बयान किया जाता है। उर्दू में गीत की रिवायत अमीर खुसरो से मंसूब की जाती है। अमीर खुसरो, जिसे कहा था उर्दू ज़बान का पहला शायर। उम्मन गीत का मौजू इश्क व मोहब्बत में होता है, जिसमें जुदाई की तड़प और मिलन की खुशी का इजहार किया जाता है। इसके अलावा मनाजिर फितरत, मुख्तलिफ त्योहारों और हुब्बुल वतनी के मौज़ूआत पर गीत लिखे गए हैं। हिंदी में मीराबाई और कबीर के गीत बहुत मशहूर हुए हैं। उर्दू में इब्राहिम आदिल शाह सानी, कुली कुतुब शाह और मुल्ला वजही से लेकर अजमतुल्लाह खां, आरजू लखनवी, हफीज जालंधरी, अख्तर शिरानी, मीरा जी, निदा फाजली और बेकन उत्साही ने गीत की सिंफ में अहम इजाफे किए हैं। अब शायर का जान पहचान देखिए। मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह सानी दार था। वो 25 मई 1912 को लाहौर में पैदा हुए। घरेलू हालात ऐसे थे कि वो मैट्रिक तक भी तालीम हासिल न कर सके, यानी गुर्बत की वजह से वो 10वीं का इम्तिहान तक पास न कर सके थे। लेकिन उनका मुताल्ले का शौक दीवानगी के हद तक बढ़ा हुआ था। उन्होंने कई नामों से शायरी की और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजिमत की। अपने ज़माने के अहम अदबी रिसालों में उनके मज़ामीन शाये होते थे। दिल्ली से मुंबई आए और फिल्मी दुनिया में गीत, कहानियाँ और मुकालमे लिखने लगे। उर्दू शायरी में मीरा जी की आवाज़ सबसे मुनफरद सुनाई देती है। उनकी नज़मों, गीतों और गज़लों पर हिंदुस्तानी सकाफत के गहरे नक़ूश नज़र आते हैं। अगरचे उन्होंने बहुत कम उम्र पाई, लेकिन कम उम्री में उन्होंने शायरी, नस्र और तर्जुमे के मैदान में आला दर्जे का अदब पेश किया। शायरी में आज़ाद नज़्म और गीत के उनके कारनामे हैं। मशरिक व मगरिब के नगमे के नाम से उन्होंने दुनिया भर के अहम अदीबों, उनके कामों पर मज़ामीन लिखे और तर्जुमे किए। मीरा जी ने गीत, मीरा जी की नज़में, गीत ही गीत वगैरह उनकी अहम किताबें हैं। सिर्फ 35 साल की उम्र में 2 नवंबर 1949 को मीरा जी का मुंबई में इंतकाल हुआ। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि ये गीत हिंदी सिंफ है, इसलिए इस गीत में जो है बहुत सारे हिंदी के अल्फाज आए हैं। दाता दे दे ज्ञान, हमारा मन मूर्ख नादान। तो शायर देखो, जो दाता ने कि अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मेरी दुआ है कि मुझे ऐसा इल्म, ज्ञान के माने इल्म, ऐसा इल्म दे कि मन मूर्ख के माने कि मेरा दिल बेवकूफ, बेअकल, सीधा साधा है। सीधा साधे दिल को जो है अल्लाह से दुआ करता है कि मुझे जो है उन नादान को ऐसा इल्म दे। जीवन काम की बहती धारा, जीवन ध्यान का रूप है न्यारा।
इसकी क्या पहचान, हमारा मन मूर्ख नादान, जीवन की गंगा है गहरी, रंग कहीं है बात अकेरी। देखो, जीवन के माने है जिंदगी, हिंदी लफ्ज है ये। काम के माने ख्वाहिश है ना, काम के माने पर ख्वाहिश है कि जिंदगी की जो ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशात पानी के बहती धारा की तरह इंसान की ख्वाहिशात उमड़ पड़ती हैं, ख्वाहिशात नए नए बेदार होती हैं, और एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद इंसान की दूसरी ख्वाहिश जो है ये उभरने लगती है, ठाटे मारने लगती है। जीवन ध्यान का रूप है न्यारा। ध्यान की हमारी इबादत, अल्लाह ताला को यकीन के साथ, दिल जमाई के साथ जो इबादत की जाती है, ये अलग रूप है। इसकी क्या है पहचान कि मैं जो तेरी इबादत करता हूँ तो इबादत का सिला क्या है, उसकी पहचान क्या है। हमारा मन मूर्ख नादान, ऐ खुदा मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ। मेरी ज़िंदगी गंगा नदी जो हिमालय से निकलती है, जो गहरी है, रंग कहीं है बात एकेरी। मेरी ज़िंदगी के कई रंग हैं। तो ज़िंदगी में जो कई रंग नज़र आते हैं, कभी खुशी, कभी गम, है ना, कभी परेशानी, कभी बीमारी, कभी सेहत। तो अलग अलग तरह से जो है जिंदगी के दिन ये बीतते रहते हैं। तो अगला शेर देखिए, देख के दिल हैरान, हमारा मन मूर्ख नादान। तो शायर जो कहता है कि भाई दिल मेरा हैरान और परेशान है, क्योंकि मेरा दिल ये नादान है, ना समझ है। तेरी कुदरत के बनाए हुए फैसले, तेरे कुदरत के किए हुए फैसले, ये मैं समझने से कासिर हूँ। ए अल्लाह, तू मुझे समझा दे। जब भी मधुर बीन, मधुर के माने को मीठी, मधुर के माने मीठा जो है, बीन के माने जो है जो बीनाई बजाए थे ना, जब भी मधुर बीन कोई बोले, यानी कि मीठी बोल जब कोई बोलता है, बेबस दिल सुनते ही डोले। जो कहा था कि भाई हमेशा अपनी बात मुख्तसर आवाज़ में की जाए, दलील के साथ की जाए, और अपनी बात में जो तवाज़न और वज़न रखा जाए, बेवजह बात में की जाए। तो शायर कहता है कि जब भी मैं किसी से अच्छी बात सुनता हूँ तो मेरा उस बीन की तरह जो है, देखो जो बीन जो सांप भी को जब बजाने के बाद जो सांप हिलता है, तो बिल्कुल मैं होकर उसकी बात सुनने लगता हूँ, और उसकी बात सुनकर उसी ख्याल में, उसी सोच में मैं गुम हो जाता हूँ। भेद के माने होते राज, भेद का किसको ज्ञान, कि जो तेरे भेद हैं, तेरे जो राज हैं, कुदरत के बनाए जो राज हैं, ये राज को अल्लाह तू ही जानता है। हमारा मन मूर्ख नादान। नाच गीत एक रात के साथी, कि दो खुशियाँ कुछ मिनटों के लिए, कुछ पलों के लिए इंसान को मैसर होती। तो शायर कहता है कि भाई तेरे राज को कोई पास नहीं सकता, सब तेरे पहलियाँ जो है, तो जो दुनिया को जो बनाए उसको कोई समझ नहीं सकता। सब है सुख की बात के साथी। देखो इंसान तो जब अच्छे हालात होते तो हर कोई अपना दोस्त होता है, जब अपने पर बुरे हालात आते तो अपने दोस्त कहा जाता है कि अपने साया भी अपना साथ छोड़ देता है। तो शायर ये कहता है कि भाई सब सुख में जो है, सुख के हर साथी, दुख में न कोई। हिंदी में भी एक मशहूर गीत है देखो। भेद संगत के माने तो कुछ है साज बजाते वक्त बजाने वालों का साथ, संगत का सामान, हमारा मन मूर्ख नादान। तो कुछ जब भी गीत जब अच्छे बनते हैं तो उसको मौसीकी लगती है। तो उसी तरह से अपने इंसान की जो ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपने को खुशियाँ भी मैसर होना ज़रूरी है। यहाँ पर शायर आखिरी बंद में क्या कहता है, देखो, ज्ञान दान की राह न सूझी, एक पहेली कैसी बूझी। क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी पहेली है, मैं अपने तौर से हर पहलू से सोच सोच कर देखा, मगर एक ऐसी अनसुलझी पहेली है कि इसको कोई सुलझा ना सका, उसको बूझ ना सका। हर किसी ने अपने अपने तौर पर ज़िंदगी की एक तारीफ बयान की है, और ज़िंदगी के राज को आज तक ज़िंदगी क्या है कोई पा ना सका। बूझ बूझ कर हल्कान, यानी कि ज़िंदगी की पहेली को हर कोई अपने अपने तौर तरीके से बयान करता है, मगर हर एक का अंदाज एक दूसरे से जुदा होता है। तो शायर यही कहता है कि अल्लाह, कि हमारा दिल जो है बहुत नादान है, हमारा मन बहुत मूर्ख है, तो तू हमको इस ज़िंदगी के राज को समझा दे।